हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक विद प्रेम। मेरा नाम है प्रेम शंकर। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट के उस नंबर के अंत में कितने जीरोस आएंगे, उससे हम लोग फाइंड करते हैं। इससे मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि 3 से 4 नंबर का हम लोग ने प्रोडक्ट किया या फिर उससे कई गुना ज़्यादा नंबर का हम लोग ने प्रोडक्ट किया, और जो नंबर आया तो उस नंबर के अंत में कितने जीरोस आएंगे वही हम लोग आज फाइंड करना सीखेंगे। इससे हम लोग एक नाम से और जाने जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। क्या कहते हैं इसे? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको ये टॉपिक पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इसे खाना पूर्ति किया, मतलब आया और 1 मिनट तक देखा, बस ऐसे ही देख के चला गया, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने देखना शुरू किया है तो पूरा अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट को सीखिए कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके कंसेप्ट पर आते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उस चीज़ को। तो मानिए हम लोग की कोई नंबर लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग 20800। ठीक है, इस नंबर के अंत में 2 जीरोस आए हैं। ठीक है, 2 जीरो आए हैं, तो ये तो आप कंफर्म है, मतलब आप इतना तो जानते हैं कि ये नंबर 10 से 101% डिविजिबल होगा। मतलब ये नंबर जो है 20,800 10 से कंफर्म है कि ये नंबर डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 10 को फैक्टराइज हम लोग करते हैं। 10 को फैक्टराइज करने पे हम लोग को क्या मिलता है? 2 पचे 10, मतलब 2 × 5 करते हैं तो हम लोग को 10 मिलता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए? इससे हम लोग कंक्लूड किए कि 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा तो हम लोग को 1 जीरोस फाइंड होगा। इससे आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कहा मैंने कि 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा तो 1 जीरोस नंबर के अंत में होगा, नंबर के एंड में। मतलब 2 और 5 का अगर हम लोग का एक पेयर मिला, एक पेयर मिलने पर उस नंबर के अंत में 1 जीरोस होगा। 2 पेयर अगर मिलेगा तो 2 जीरोस होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन वाइज समझते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे देखिए, हम लोग के पास कोई नंबर है, जैसे 100 है। ठीक है, अब 100 को हम लोग फैक्टराइज अगर हम लोग करेंगे, मतलब आप पहले कंसेप्ट समझिए कि कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद अगर समझ जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। 100 को अगर हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो 250 225 5 आ गया। ठीक है, 2255 आया। तो देखिए कितना पेयर हुआ? 2 × 5 पेयर मिला, एक पेयर मिला, इंटू 2 × 5 2 पेयर मिल गया, मतलब एक पेयर 2 पेयर। कितना पेयर मिला? 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर होगा ना 100, तो कितना पेयर मिला? 2 पेयर होगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 होगा। तो देखिए इसका 100 का लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है। तो ये इसका आंसर हो गया कि कैसे हम लोग, इसी को कहते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। मतलब एक पेयर मिलेगा तो एक नंबर ऑफ जीरो होगा, 2 पेयर मिलेगा तो 2 जीरो होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि कैसे 2 जीरो हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे कोई नंबर लिया 25 12, 25 लिया, 12 लिया, एक 26 लिया, एक 35 ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें केवल 2 और 5 का ही संबंध रखना है, कि मतलब 2 और 5 जहां जहां मिलेगा बस हमें वहां ही देखना है, और ज़्यादा हम लोग का दिमाग मत लगाना है कि कहाँ, केवल 2 और 5 ही देखना है। ऐसे एक मुहावरा है, ज़्यादा 2 5 मत करो, लेकिन यहाँ 2 5 ही करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग को 2 और 5 को ही देखना है। जहाँ हम लोग 2 5 को देखेंगे वहाँ पर समझ जाएंगे कि हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। 26 को क्या लिखेंगे 2 × 13 और 35 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 7। अब देखिए यहाँ से तो 5 हम लोग को मिल रहा है, अब 3 का कोई वैल्यू होगा, मतलब 3 से हम लोग को कभी 2 मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो इस नंबर को यहीं पे काट देते हैं, खत्म। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे 2 मिला तो 2 यहाँ पे लिख दिए। और 13 हमें 2 या 5 दे सकता है, नहीं ना दे सकता है फैक्टराइज करने पर, तो इसको भी काट ही देते हैं। और 5 है, 5 दे सकता है तो 5 को लिख देते हैं, और 7 दे सकता है, नहीं दे सकता है तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचा 5 का कितना पावर हुआ, जैसे एक चीज़ आप लोग जानते हैं ना a पे पावर m इंटू a पे पावर n है, तो ये दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाता है, m + n हो जाता है। तो पहले 5 को देखते हैं, 5 पे पावर कितना पावर है 2 पावर 1 पावर, तो 2 + 1 3 हो गया, इंटू 2 का आप देखते हैं 2 पर कितना पावर है 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो 5 और 2 का कितना पेयर हम लोग को मिल गया, मतलब पावर सेम है तो 5 × 2 पे पावर होल पावर 3 हो जाएगा। तो कितना पेयर हो गया 3 पेयर हम लोग को मिला, मतलब 5 × 2 5 × 2 5 × 2 3 बार हुआ, मतलब 3 बार 3 पेयर हम लोग को मिला। तो कंफर्म हो गया कि हम लोग को इस प्रोडक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को कितना जीरोस मिलेगा 3 नंबर ऑफ जीरो मिलेगा, 3 नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा हम लोग। ये कंफर्म हो गया कि कैसे आया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते रहिए, समझ में आपको आता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जैसे 60 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, चलो भाई 35 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं 41 ले लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। पहले ही बता चुका हूँ कि 2 और 5 को ही देखना है, उसके अलावा किसी का चेहरा देखना ही नहीं हमें, तो बात ही खत्म है। 60 को अब हम लोग देखते हैं, तो 60 को हम लोग अगर 2 और 5 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 के बाद 15 लाना है, तो 3 × 5, मतलब 4 × 12 12 × 5 60, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 60 को। ठीक है, अब 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 और 5 में तोड़ना है, तो 5 में तो ही टूटेगा ना, 2 में ही टूटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, नहीं 18 को हम लोग लिखेंगे, 18 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2933, 2 × 3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3 से तो हमें मतलब नहीं, वो आगे हम लोग हटा देंगे। अगर 35 को देखेंगे, 35 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 हमें इससे मिल सकता है, तो इसको हम लोग भाव देंगे और 5 × 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 45 को तोड़ेंगे हम लोग क्या मिलेगा 5 × 9 मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 5 और 2 को देखना है और किसी को नहीं देखना है। 49 यहाँ पर हम लोग इसको 45 को इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि 5 यहाँ पे मिला, और 49 में हम लोग को न 2 मिलेगा न 5 मिलेगा, तो इस नंबर के हम लोग क्या वैल्यू देंगे, तो इस नंबर को हम लोग यहीं पे काट देते हैं, 49 को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और 51 देखते हैं, 51 में हम लोग को न 2 मिलेगा न 5 मिलेगा, तो इसका क्या वैल्यू दें, इसको हटा देते हैं। तो यही इतना हम लोग का नंबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से छाटते हैं और फालतू नंबर क्या क्या बचा 2 और 5 के अलावा उसको हटाते हैं। 3 इसमें है, 3 को हटा देते हैं, फिर 3 का स्क्वायर है, कोई मतलब ही नहीं है, 2 और 5 को सिर्फ देखना है, 7 है कोई मतलब ही नहीं है, 9 है कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग का पूरा नंबर हटाने के बाद 2 और 5 का बस बचा, अब हम लोग 2 लिखते हैं, तो 2 का पावर कितना है 2 है, 2 1 3 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया। अब 2 का पावर 3 हुआ ना, मतलब 2 इधर हुआ 1 इधर हुआ 3 हुआ, और कहीं पर नहीं है। और 5 का देखते हैं, 5 का कितना है 1 है 2 है 3 है, तो 2 × 5 पे पावर इसमें भी उतना ही आया, तो कितना नंबर ऑफ जीरो मिलेगा, मतलब 2 × 5 3 बार हुआ है, मतलब 3 पेयर हम लोग को मिला है 2 × 5 का, तो हम लोग को कितना जीरोस मिल पाएगा 3 नंबर ऑफ जीरोस मिल पाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब इस नंबर के प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो 3 नंबर ऑफ जीरो मिलेगा। अगर आपको
पूरा कंफर्म नहीं है कि नहीं यार ये बस बना रहा है, मतलब कुछ ही प्रोडक्ट करके कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास मोबाइल होगा ही, तो उसमें कैलकुलेटर नाम का एक एप्लीकेशन खोलिएगा, उसमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखिएगा और पता करिएगा कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जीरोस आएगा। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 3 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया आप लोग को। एक बार और समझ लीजिए कैसे आया। 16 × 18 × 35 × 45 × 49 × 51 था। ठीक है, 60 को हम लोगों ने तोड़ा तो कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5, 4 12 5 60 है। 60 को अगर हम लोग तोड़ा तो इतना आया। 18 को तोड़ा तो हम लोग को 2 और 5 बस पता करना था, 2 × 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 दूनी 18 हुआ ना। और 35 को तोड़े तो 5 × 7 और 49 को तोड़े तो 5 × 9। और 51 का तो कोई वैल्यू ही नहीं दिए और 49 का तो कोई वैल्यू ही नहीं दिए, क्योंकि ना 5 देगा ना 2 देगा, तो इसका क्या वैल्यू दें। ठीक है, अब देखिए 3 को भी हटा दिए, 3 का स्क्वायर को भी हटा दिए, 7 को भी हटा दिए, 9 का हटा दिए, क्योंकि 2 5 तो देने वाला है नहीं, तो इसका बात ही खत्म है। अब देखिए 2 लिखे, 2 का पावर कितना टोटल था, 2 है और 1 है, तो 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब 5 पे कितना था, 1 है 2 है 3 है, तो 3 हो गया। तो 2 और 5 का कितना पेयर हम लोग को मिला, 3 पेयर मिला, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस हो गया, 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गया। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे 12 देखते हैं, 25 देखते हैं, 47 देखते हैं, 42 देखते हैं, और क्या देख सकते हैं, और 10 देखते हैं, और एक 19 देख लेते हैं। इतना बड़ा नंबर है, हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। ठीक है, 12 में 2 हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो 2 इसमें से 12 को तोड़ेंगे तो 2 × 6। अब 6 में भी हम लोग को मिल सकता है 2, तो क्यों नहीं हम लोग को 2 × 2 × 3 लिख दें। 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 आएगा ना, इसलिए टोटल नंबर को तोड़ दिया तो 2 × 2 × 3 आ गया 12 के लिए। ठीक है, अब 25 का देखते हैं। 25 का तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर आएगा। 47 का कोई नंबर भाव देंगे हम लोग को, इसका 47 को काट दिए। 42 को देखते हैं। 42 को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें 2 मिल सकता है, तो 2 जब मिल सकता है तो एक ही 2 मिलेगा, 2 × 21 एक ही 2 मिलेगा। तो अब 10 में देख सकते हैं, तो इसमें 2 भी मिलेगा 5 भी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो 2 × 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। 19 को देखते हैं। 90 तो ना 2 देगा ना 5 देगा, तो इसका क्या ही वैल्यू है, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर ऐसा बचा जो हम लोग को कुछ नहीं दे सकता है। 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 21 दिख रहा है, ना 2 देने वाला है ना 5 देने वाला है, तो क्यों इसे रखें। अब देखिए 2 यहाँ पे लिख दिए, 1 पावर 2 पावर 1 1 2 1 3 1 4, 2 पे पावर 4 हो गया, इंटू 5। अब देखते हैं 5 पे कितना पावर है, 2 पावर है 1 3 पावर है। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, 1 पावर 2 पावर 1 + 1 2 2 1 3 3 1 4। ठीक है, अब 5 पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 3 हो गया, मतलब 5 पे पावर 3 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर 4 है और 5 पे पावर 3 है, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर 5 पे पावर एक और 5 आ जाता तो 5 पे पावर 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, तो इसका जो लिस्ट होगा तो उसी में देखें 4 और 3 में कौन लिस्ट है, 3 लिस्ट है, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस होगा, 3 नंबर ऑफ जीरोस होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 ही पेयर बन पाया ना, 4 पेयर तो बन नहीं पाया। अगर 1 5 और होता तो 4 पेयर बनता, इसलिए इस नंबर में कितना जीरोस आ गए, 3 नंबर ऑफ जीरोस आ गए। सब में 3 नंबर ऑफ जीरोस ही आ रहे हैं। और देखते हैं एक और लास्ट एग्जाम्पल आप लोग का मैं दिखाता हूँ। मतलब कोई भी आप लोग प्रोडक्ट लेते जाइए, पुट करते जाइए, वैल्यू निकालते जाइए, उतना ही जीरोस आएगा। आप लोग को देखिए कैसे आता है। एक नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे 2 × 5 इंटू 225 इंटू 625, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, इंटू 64 इंटू 100
इंटू 311 इंटू 343 इंटू 7002। कितना बड़ा नंबर है, आप ही देखिए। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दिया गया है, इसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 5 तो दिख ही रहा है कि हाँ ये कुछ देगा, तो इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है कि 15 का ये स्क्वायर है, तो 15 का जब ये स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर, इसका यही मतलब होता है। अब 625 है, तो 625 किसका, मतलब 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 देगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, तो इसको क्या लिखेंगे 5 पे पावर 4, ठीक है। अब 64 को देखते हैं, तो 64 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो कितना बार में आता है, 64 को करते हैं, देखिए फैक्टराइज करते हैं तो 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा। अब 100 का है तो 100 का तो 10 का स्क्वायर दिख ही रहा है, मतलब 2 जीरो देगा ये 100, ठीक है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। अब देखिए 311 में इस नंबर का चेहरा देख के आपको लग रहा है कि या फिर 2 देगा या फिर 5 देगा, तो इसको क्या इसको दे, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही काट देते हैं। 343 में देख इसका चेहरा देखिए, दे सकता है, तो हटाओ, इसको हटा दिए, लो भाई। अब 7002 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 7002 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3501, मतलब इसको फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 3501। अब देखिए यहाँ पर 3501 इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ देने वाला नहीं है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही छट गया। अब देखिए कौन कौन नंबर बेकार बचा है, कौन कौन नंबर बेकार बचा है, 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर बेकार बचा है, 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहीं पे छाट दिए। अब बाकी जो को तो लिख दिया इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब कोई भी नंबर फालतू नहीं बचा है, मतलब सब हमारा यूज का ही है। अब 2 यहाँ पे लिख दिए, कितना पावर है टोटल देखिए, 1 6 1 7 1 8, 8 लिख दिए, 8 हो गया ना यहाँ पर, 1 6 1 7 1 8, 8 हो गया था। अब 5 यहाँ पे लिखें, 1 2 1 3 3 4 7, यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है। इंटू यहाँ पे 10 भी तो है, मतलब यहाँ पे 2 देगा तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे 2 जीरो तो देगा ही देगा, ठीक है। अब देखिए 2 का पे पावर 8 है और 5 पे पावर 7 है, तो देखिए अगर एक 5 और होता तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना देता है 8 था, लेकिन 7 ही यहाँ पर, तो क्या मैंने कहा था कि दोनों में से लिस्ट को लेना है, तो यहाँ लिस्ट क्या आ गया 7 है, तो 7 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो मिलेगा, तो 7 + 2 9, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ टोटल जीरो आएगा 9 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। तो देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, मतलब ऐसे सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है, मैंने आपको बताया। ऐसे ही बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको बस यही रूल अप्लाई करिए, तो बताया इसलिए थोड़ा लॉन्ग पड़ गया। बाकी आप लोग एक बार जब सीख जाइएगा, वीडियो देखिएगा 1-2 बार, तो आराम से आपको समझ में आएगा। 2-5 करते रहिएगा, 2-5 का पेयर निकालते रहिएगा, आपको आराम से समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरो मिला है 9 नंबर ऑफ जीरो। तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।